भारत में हजारों रेलवे स्टेशन हैं। कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ चालू रहते हैं। लेकिन एक स्टेशन ऐसा भी है जिसे बंद करने की वजह आज तक पूरी तरह नहीं बताई गई। उसका नाम है बीगन कोडोर रेलवे स्टेशन। बेगन कोडोर स्टेशन स्थित है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, हावड़ा रांची रेलवे रूट पर। आज ये जगह जंगल से घिरी हुई है, आबादी से दूर और गूगल मैप पर भी मुश्किल से देखी जाती है। लेकिन 1960 के दशक में यह स्टेशन पूरी तरह एक्टिव था। इंडियन रेलवेज के रिकॉर्ड में लिखा है, बैगन कोडोर स्टेशन क्लोज ड्यू टू लो पैसेंजर ट्रैफिक। बस एक लाइन और कोई डिटेल नहीं। सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर सिर्फ पैसेंजर्स कम थे तो स्टेशन परमानेंटली क्यों बंद हुआ? ट्रेन्स उसी ट्रैक से 42 साल तक क्यों नहीं रुकी? और कंप्लेंट्स की फाइल कहाँ गई? बैगन कोडोर के पास रहने वाले पुराने लोग आज भी कहते हैं, स्टेशन बंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग नहीं आते थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आते थे। 1960 के दशक में इस रूट पर काम करने वाले ड्राइवर्स, गार्ड्स, सिग्नल ऑपरेटर्स ने कई बार वर्बली कंप्लेंट की। प्लेटफॉर्म पर अचानक औरत दिखना, व्हाइट साड़ी, बिना आवाज के चलना और ट्रेन के पास आते ही सिग्नल ग्लिच। रेलवे ने इसे स्ट्रेस प्लस इमेजिनेशन कहकर टाल दिया। कई ड्राइवर्स ने लगभग एक जैसी बात कही। रात में स्टेशन पर एक औरत खड़ी होती है, वो हाथ उठाकर ट्रेन रोकने का इशारा करती है, लेकिन जब ट्रेन रुकती, प्लेटफॉर्म खाली, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई फुटप्रिंट नहीं। कुछ ड्राइवर्स ने यह भी रिपोर्ट किया, अचानक ब्रेक्स टाइट होना, कैबिन टेम्परेचर गिर जाना और कुछ सेकंड के लिए पूरा साइलेंस। ये रिपोर्ट कभी ऑफिशियली डिनाई नहीं हुई। रेलवे के अंदरूनी लेवल पर स्टाफ रोटेशन शुरू हुई। ड्राइवर्स ने नाइट ड्यूटी रिफ्यूज की, कंप्लेंट्स बढ़ गई और फिर 1967 में स्टेशन क्वाइटली बंद कर दिया गया, बिना प्रेस रिलीज, बिना पब्लिक अनाउंसमेंट। यह सबसे अजीब बात है, ट्रैक चालू रहा, ट्रेन्स गुजरती रही, लेकिन बैगन कोडोर पर कोई नहीं रुका 42 साल तक। अगर यह सिर्फ अफवाह थी तो स्टेशन 42 साल तक बंद क्यों रहा? और वो औरत जो हर ड्राइवर को एक जैसी दिखी, वो कौन थी? 1960 के दशक में ड्राइवर्स, गार्ड्स, सिग्नल स्टाफ, कोई भी डायरेक्ट मीडिया में नहीं जाता था। अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो एक रिटन कंप्लेंट रजिस्टर होती थी जो सिर्फ डिविजनल ऑफिसर तक जाती थी। बैगन कोडोर के केस में यही रजिस्टर्स सबसे बड़ा सवाल है। पुरुलिया डिवीजन के रिकॉर्ड्स में 1964 से 1967 के बीच बैगन कोडोर से जुड़ी कई पेज गायब हैं। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, ओल्ड फाइल्स मिसप्लेस्ड। लेकिन लोकल कहते हैं फाइल गायब नहीं हुई, हटाई गई थी। लोकल्स आज भी एक नाम लेते हैं, हेमंत दास, पैसेंजर ट्रेन ड्राइवर, हावड़ा रांची स्टेशन। उसने 1966 में एक रिटन कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट में लिखा था, बैगन कोडोर स्टेशन के पास लेट इवनिंग में प्लेटफॉर्म पर एक औरत दिखाई देती है जो सिग्नल के बिना ट्रेन रोकने का इशारा करती है। औरत के पास कोई शैडो नहीं होती। ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म खाली होता है। कंप्लेंट एक्नॉलेज हुई लेकिन फॉलोअप नहीं हुआ। 2 हफ्ते बाद हेमंत दास ने नाइट ड्यूटी लेने से मना कर दिया। उसे दूसरे रूट पर शिफ्ट कर दिया गया। कुछ महीने बाद उसने जॉब छोड़ दी। फैमिली का कहना है वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। उसके बेटे ने एक लोकल रिसर्चर को बताया, पापा रात को उठकर बोलते थे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। उन्होंने कभी क्लियर नहीं बताया, पर बैगन कोडोर का नाम बोलना बंद कर दिया था। बैगन कोडोर के पास एक छोटा सिग्नल कैबिन था। ऑपरेटर ने बताया सिग्नल ग्रीन रहता, लेकिन पैनल पर फैंटम रेड ब्लिंक होता। रूल्स के हिसाब से फैंटम सिग्नल इक्वल्स टू सीरियस फॉल्ट, पर इंस्पेक्शन में वायरिंग परफेक्ट, इक्विपमेंट नॉर्मल। एक और रिपीटेड रिपोर्ट, जैसे ही ट्रेन बैगन कोडोर के पास आती, कैबिन का टेम्परेचर अचानक गिर जाता। इसका कोई टेक्निकल रीजन कभी नहीं दिया गया। 1966 के एंड तक नाइट ड्यूटीज पर ऑब्जेक्शंस, स्टाफ शॉर्टेज, इनफॉर्मल रिफ्यूजल्स। रेलवे ने सोचा स्टेशन बंद कर दो, प्रॉब्लम खुद खत्म हो जाएगी, और वही हुआ। नो मीडिया, नो नोटिस बोर्ड, नो अनाउंसमेंट, स्टेशन बस टाइम टेबल से गायब। लेकिन अगर प्रॉब्लम स्टेशन थी तो फिर 1970 में लोगों ने कैसे देखा कि वहां ट्रेन रुकी, और वो ट्रेन जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था।
बैगन कुडोर के पास रहने वाले कई विलेजर्स ने 1972 में एक जैसी बात कही। रात के समय एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस रूट पर उस समय कोई पैसेंजर ट्रेन शेड्यूल्ड नहीं थी। रेलवे रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी हॉल्ट की एंट्री नहीं थी। बंशी महातो अब नहीं रहे, उस समय 25 साल के थे। उन्होंने 1990 में एक लोकल रिसर्चर्स को बताया था, ट्रेन बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसकी लाइट्स पीली सी लग रही थी। इंजन से आवाज कम आ रही थी, जैसे ट्रेन चल नहीं रही हो, फिसलते हुए आ रही हो। सबसे अजीब बात, ट्रेन रुकी पर किसी भी डब्बे का दरवाजा नहीं खुला। नो अनाउंसमेंट, नो गार्ड वॉइस, नो विसिल। फिर 2-3 मिनट बाद ट्रेन खुद ही चल पड़ी। 1975 में एक आदमी ने दावा किया, मैं उस ट्रेन से उतरा था। उसका नाम लोकल्स ने बताया, रघुनाथ टूडू। उसने कहा, मुझे लगा ये नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है। ट्रेन अचानक बैगन कुडोर पर रुकी, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। मैं उतरा, पर जब पीछे देखा तो ट्रेन जा चुकी थी। सबसे डरावनी बात, स्टेशन पर कोई भी नहीं था। रघुनाथ का दावा था, उसने ट्रेन 7:30 पर छोड़ी, पास के गांव पहुंचा, लेकिन गांव की घड़ी में 9:45 हो रहे थे। लगभग 2 घंटे गायब। स्टेटमेंट लिया गया, केस रजिस्टर नहीं हुआ। रीजन, नो प्रूफ ऑफ ट्रेन अराइवल। कुछ महीने बाद रघुनाथ गांव छोड़कर चला गया। उसके बाद कभी वापस नहीं आया। लोकल्स बोलते हैं, वो बोलता था स्टेशन उसे बुला रहा है। 1976 से 1980 के बीच 6 अलग अलग साइटिंग्स, सब रात के समय, सब में सेम डिटेल, येलो लाइट, साइलेंट इंजन, क्लोज डोर। कोइंसिडेंस नहीं लगती। रेलवे ने फाइनली कहा, देयर हैज नेवर बीन एनी अनशेड्यूल्ड हॉल्ट एट बैगन कुडोर। लेकिन उन्होंने साइटिंग को डिनाई भी नहीं किया। अगर वो ट्रेन सच में नहीं थी, तो इतने लोग एक जैसी चीज कैसे देख सकते हैं? और जो आदमी उससे उतरने का दावा करता है, वो आज कहाँ है? 2009 में स्टेशन रेनोवेशन हुआ, प्लेटफॉर्म रिपेयर, सिग्नल सिस्टम अपडेट। रेलवे का ऑफिशियल स्टेटमेंट, बैगन कुडोर स्टेशन रीओपनिंग फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। नो मेंशन ऑफ पास्ट कंप्लेंट्स, घोस्ट साइटिंग्स, लॉन्ग क्लोजर रीजन। डे टाइम में ट्रेन रुकी, पैसेंजर आए, कोई इश्यू नहीं। रेलवे ऑफिसर बोले, बस अफवाह थी, लेकिन असली टेस्ट रात को होना था। पहली नाइट शिफ्ट में एक स्टेशन मास्टर, एक सिग्नल ऑपरेटर, 2 सिक्योरिटी स्टाफ, सब न्यूली पोस्टेड थे। पास हिस्ट्री उन्हें डिटेल में नहीं बताई गई। स्टेशन मास्टर ने लॉग में लिखा, नाइट ड्यूटी स्टार्टेड, ऑल सिस्टम नॉर्मल, सिग्नल्स ग्रीन, लाइट स्टेबल, प्लेटफॉर्म एम्प्टी। सिग्नल पैनल पर ट्रैक क्लियर, लेकिन हॉल्ट इंडिकेशन ब्लिंक। सेम प्रॉब्लम जो 1960 में रिपोर्ट हुई थी। ऑपरेटर ने रिसेट किया, सिस्टम नॉर्मल। 5 मिनट बाद फिर ब्लिंक। स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट किया, वेटिंग रूम एंड कैबिन का टेम्परेचर अचानक गिर गया। वेदर रिपोर्ट, नो कोल्ड वेव, नो रेन। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाद में कहा, प्लेटफॉर्म के एंड पर मुझे कोई खड़ा दिखा, सफेद रंग के कपड़े, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जब टॉर्च मारी, कुछ नहीं था। सबसे शॉकिंग मोमेंट, एक फ्रेट ट्रेन जो बैगन कुडोर पर स्टॉप नहीं करती, अचानक स्लो हुई और प्लेटफॉर्म के पास रुक गई। ड्राइवर का बाद का स्टेटमेंट, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ट्रेन अपने आप रुक गई। ड्राइवर ने कहा, कैबिन के सामने एक शैडो जैसा कुछ था, क्लियर शेप नहीं, पर प्रेजेंस थी। उसने ट्रेन रीस्टार्ट की, इंजन स्टार्ट हुआ, ट्रेन चल पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग के लॉग में सिर्फ ये लिखा था, माइनर टेक्निकल हॉल्ट, नो सेफ्टी इशू। बाकी डिटेल लॉग से कट कर दी गई। स्टेशन मास्टर ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाली, सिक्योरिटी गार्ड ने नाइट ड्यूटी रिफ्यूज की, सिग्नल ऑपरेटर ने सिक लीव ली, सब 2 हफ्ते के अंदर। लोकल रिपोर्टर्स ने सुना, पर रेलवे ने बोला, रूटीन मैटर, कोई न्यूज पब्लिश नहीं हुई। अगर 2009 में सब सिर्फ टेक्निकल था, तो स्टाफ ने एक साथ नाइट ड्यूटी छोड़ना क्यों शुरू किया? और फ्रेट ट्रेन बिना ऑर्डर कैसे रुकी? रेलवे इंजन और एक्सपर्ट ने 3 एक्सप्लेनेशन दिए। कहा गया, पुरानी वायरिंग, मॉइस्चर, फॉल्टी ग्राउंडिंग, जिससे फैंटम सिग्नल्स, लाइट फ्लक्चुएशन, पैनल ब्लिंकिंग। प्रॉब्लम, वायरिंग 2009 में
नहीं लगाई गई थी। सेम फॉल्ट 1960 और 2009 दोनों में। नाइट ड्यूटी, आइसोलेशन और फियर से स्टाफ को हेलुसिनेशन होता है, लेकिन अलग अलग डिकेट्स, अलग अलग लोग, सेम डिस्क्रिप्शन। हेलुसिनेशन रेयरली रिपीट होता है इतनी कंसिस्टेंसी के साथ। एक्सपर्ट बोले डेंस फॉरेस्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन, लो साउंड ट्रांसमिशन, जिससे आवाज अजीब लगती है, रोशनी डिस्टोर्ट होती है। पर सवाल वही, फ्रेट ट्रेन अपने आप कैसे रुकी? लोकल फोकलोर में कहा जाता है ब्रिटिश टाइम में एक महिला ट्रेन एक्सीडेंट में मरी। उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, ना डेथ रजिस्टर ना एफआईआर, लेकिन विलेज में कहानी आज भी सेम है। रेलवे ने कभी कहा नहीं ये सब गलत है, बस इतना कहा नो एविडेंस फाउंड। एविडेंस ना होना और एविडेंस डिनाई करना एक जैसी बात नहीं। अगर बैगन कोडोर सिर्फ लो ट्रैफिक स्टेशन था, सिर्फ सुपरस्टिशंस था, तो फिर 42 साल तक स्टेशन बंद क्यों रहा? नाइट ड्यूटी से लोग क्यों भागते रहे? सेम एक्सपीरियंस कैसे रिपीट हुआ? बैगन कोडोर ओपन है, ट्रेन्स रुकती हैं, डे टाइम नॉर्मल है, लेकिन नाइट ड्यूटीज लिमिटेड है। स्टाफ रोटेशन फास्ट है, पास्ट रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है। रेलवे ऑफिशियली मानता है केस क्लोज्ड, पर लोकल्स के लिए कहानी अभी बाकी है। शायद बैगन कोडोर भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कुछ घटना बार बार रिपीट होती है, और जो चीज रिपीट हो उसे अफवाह कहना मुश्किल हो जाता है। आज बैगन कोडोर टेक्निकली एक्टिव स्टेशन, डे टाइम में बिल्कुल नॉर्मल, ट्रेन्स रुकती है, पैसेंजर आते जाते हैं, लेकिन एक बात आज भी सेम है, रात की ड्यूटी। रेलवे इंटरनली मानता है नाइट ड्यूटी कंपलसरी नहीं, इमरजेंसी के अलावा मिनिमल स्टाफ, गार्ड्स शॉर्ट रोटेशन में। ऑफिशियल रीजन लो नाइट ट्रैफिक, अनऑफिशियल रीजन कोई नहीं लिखता। 2015 से 2018 के बीच लोकल रिसर्चर्स ने बताया, कुछ रिटायर्ड स्टाफ से बात की। एक रिटायर्ड गार्ड ने बताया, हमने भूत नहीं देखा, पर हमने वो महसूस किया जो समझा नहीं जा सकता। एक स्टेशन वेंडर ने बताया, कभी कभी प्लेटफॉर्म के एंड पर कोई खड़ा लगता है, पर जब पास जाओ सिर्फ हवा होती है। कुछ पैसेंजर्स ने कंप्लेंट की, बैगन कोडोर पर ट्रेन रुकती है, पर लगता है 2-3 मिनट ज्यादा लंबे हो जाते हैं। क्लॉक नॉर्मल, फोन्स नॉर्मल, पर फीलिंग स्ट्रेंज। 1964 से 1967 बैगन कोडोर कंप्लेंट्स स्टिल मिसिंग। आरटीआई क्वेरी पर जवाब, रिकॉर्ड्स नॉट ट्रेसेबल। यही लाइन सालों से रिपीट हो रही है, क्योंकि नो क्लियर क्राइम, नो क्लियर एक्सीडेंट, नो सिग्नल प्रूफ, सिर्फ रिपीटेड पैटर्न्स, कंसिस्टेंट एक्सपीरियंसेस, मिसिंग रिकॉर्ड्स। लॉ और साइंस दोनों यहाँ थक जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं बैगन कोडोर पैरानॉर्मल नहीं, बल्कि एक एब्नॉर्मल जोन है, जहाँ ह्यूमन परसेप्शन, एनवायरनमेंट और आइसोलेशन मिलकर एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। पर यह सिर्फ थ्योरी है। अगर सब कुछ इमेजिनरी था, तो रेलवे ने पास्ट रिकॉर्ड्स कभी क्लियर क्यों नहीं किए? 42 साल तक स्टेशन बंद क्यों रहा? और सेम रिपोर्ट डिफरेंट जनरेशंस में कैसे आई? बैगन कोडोर हमें ये नहीं बताता कि भूत होते हैं या नहीं। बैगन कोडोर ये बताता है कि कुछ जगहें अपना सच कभी पूरा नहीं बताती, और जब सच आधा रह जाए तो कहानी कभी खत्म नहीं होती।